फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट नॉलेज एंड दिस इज सीए सुनीता। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 185 कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। जो सेक्शन 185 है वो लोन्स टू डायरेक्टर है। ये एक रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन है। ये प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और निधि कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होती है, जो कि नोटिफिकेशन डेटेड 5 जून 2015 में मेंशन किया गया है। इस सेक्शन में 3 सबसेक्शन है जो कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट 1 में मेंशन किया है कि कंपनी कौन कौन सी इंडिविजुअल को लोन नहीं दे सकती है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड है टोटली। पार्ट 2 में प्रोवाइड किया गया है कंपनी किस किस प्राइवेट कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे सकती है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। पार्ट 3 में मेंशन किया गया है कि जो इंडिविजुअल है जो कि सबसेक्शन 1 में रेस्ट्रिक्टेड है, तो कौन कौन सी रिलैक्सेशन दिया गया है वो इंडिविजुअल को, ताकि कंपनी उन्हें लोन प्रोवाइड कर सकती। ये पहले जानते हैं 185 सबसेक्शन 1 के बारे में। तो कंपनी किस किस इंडिविजुअल को लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती है। पहले आते हैं तो कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती है। दूसरा जो है वो रिलेटिव, अगर वो डायरेक्टर का कोई रिलेटिव है उनको नहीं दे सकती है। तीसरा जो है, अगर डायरेक्टर, वो जो कंपनी का डायरेक्टर है वो कोई फार्म में पार्टनर है और उस फार्म में कोई दूसरा पार्टनर भी है, तो उसको भी कंपनी लोन नहीं दे सकती है। कंपनी का कोई होल्डिंग कंपनी हो, उस होल्डिंग कंपनी के कोई डायरेक्टर हो, तो उसी को भी कंपनी लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती है। यानी कि अगर ए कंपनी है और बी कंपनी जो है उसकी एक होल्डिंग कंपनी है, तो ए कंपनी बी कंपनी के डायरेक्टर्स को लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, अगर उस होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर का कोई पार्टनर हो, तो वो पहले वाला कंपनी जो है, वो ए कंपनी जो है, वो बी कंपनी का डायरेक्टर का पार्टनर को लोन नहीं दे सकती है। डायरेक्टर की कोई भी रिलेटिव अगर हो उसको भी लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती है। लेकिन कंपनी जो है, उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है, उसमें कोई डायरेक्टर है, तो उसको लोन प्रोवाइड कर सकती है। उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि एग्जाम्पल में मैं बता रही हूँ कि ए कंपनी है और बी उसकी सब्सिडियरी कंपनी है, तो ए कंपनी बी कंपनी के डायरेक्टर को लोन प्रोवाइड कर सकती है, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो 185 सबसेक्शन 2 है, जिसमें मेंशन किया गया है कि company can advance any loan or give any guarantee or provide any security in connection with any loan taken by any person in whom any of the director of the company is interested। यानी कि मैं समझा रही हूँ आपको, कंपनी किसी भी एक प्राइवेट कंपनी को लोन दे सकती है अगर देने वाला कंपनी, जो लैंडिंग कंपनी है, उसका कोई भी डायरेक्टर उस प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर या फिर मेंबर हो। यानी कि अगर ए कंपनी लैंडिंग कंपनी है और बी कंपनी जो है वो बोरर कंपनी है, तो ए कंपनी का कोई भी डायरेक्टर बी कंपनी में डायरेक्टर या फिर मेंबर हो, तभी जाके ए कंपनी बी कंपनी को लोन प्रोवाइड कर सकती है 185 सबसेक्शन 2 के अंदर। सेकंड जो कंडीशन है हमारा, मेंशन किया गया है कि any body corporate at a general meeting of which not less than 25% of the total voting power may be exercised or controlled by any such director or by two or more such director together। इसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझा रही हूँ आपको कि ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें कि एक्स और वाई डायरेक्टर है, और उसमें से अगर एक्स बी लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हो, उसमें 25% से वोटिंग पावर से ज्यादा वो एक्सरसाइज करता है, या फिर एक्स और वाई टुगेदर 25% से वोटिंग पावर से एक्सरसाइज करते हैं, तो ए कंपनी बी कंपनी को लोन दे सकती है। थर्ड कंडीशन जो है वो है हमारा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर whereof is accustomed to act in accordance with the directions or instruction of the board or any of the director or directors of the lending company। इसका मतलब है कि बोरर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर जो है,
अगर वो लेंडिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन पे एक्ट करते हैं तो जो लेंडिंग कंपनी है वो बोरोर कंपनी को लोन दे सकती है। लेकिन 185 सबसेक्शन 2 कंप्लायंस करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और जो भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो खाली प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में यूज होगा, वो और किसी एक्टिविटी में यूज नहीं हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो 185 सबसेक्शन 3 है जो कि एक नॉन रेस्ट्रिक्टिव लोन्स है, यानी कि कंपनी कोई इंडिविजुअल्स को लोन प्रोवाइड कर सकती है लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। मीन्स कि कंपनी अपनी मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर को लोन प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो सर्विस एक्सटेंडेड करेंगे टू इट्स एम्प्लॉइज और एक स्कीम अप्रूव करेंगे बाय वे ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन। जैसे कि हमारा 185 सबसेक्शन 1 में रेस्ट्रिक्टेड है कि कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती है, लेकिन सबसेक्शन 185 सबसेक्शन 3 में मेंशन किया गया है कि कंपनी अपनी मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन सर्टेन कंडीशंस। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी कंपनी विदाउट रेस्ट्रिक्शन लोन दे सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स में कम नहीं होना चाहिए। थर्ड है हमारा कि अगर कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडियरी को लोन देना चाहता है तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन वो लोन दे सकता है, लेकिन वो जो लोन दे रहा है वो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में ही यूज होगा, उसके अलावा किसी और काम में वो यूज नहीं हो सकती है। सेक्शन 185 सबसेक्शन 4 जो है वो पेनल्टी प्रोविजन है। अगर 185 का जो कंप्लायंसेस है वो अगर हम फॉलो नहीं करती है तो कंपनी अगर डिफॉल्ट होती है तो उसके लिए उसको मिनिमम पेनल्टी जो है वो 5 लाख रुपीस है और मैक्सिमम जो है वो 25 लाख रुपीस है। और उसके साथ एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो कि डिफॉल्ट में होंगे उनके लिए इम्प्रिजनमेंट टिल 6 मंथ्स और मिनिमम पेनल्टी जो है वो 5 लाख और मैक्सिमम जो है 25 लाख। और जो बोरर होता है जो कि लोन लिया हुआ है वो भी अगर डिफॉल्ट होता है तो इम्प्रिजनमेंट टिल 6 मंथ और मिनिमम जो पेनाल्टी है वो 5 लाख रुपीस और मैक्सिमम जो है वो 25 लाख रुपीस है। तो दोस्तों आप जरूर बताएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।